हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा जिसमें अणुओं की संख्या उतनी है जितनी 40 ग्राम ऑक्सीजन में है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। के अवधारणा देखिए, एक मोल में जो संख्या होती है, चाहे वो परमाणुओं की संख्या हो या एक मोल में अणुओं की संख्या हो, तो ये होती है Na के बराबर, अवगाद्रो नंबर के बराबर, और ये होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23 मोल इनवर्स, यानी कि पर मोल। और एक मोल का जो भार होता है, एक मोल का भार ये कहलाता है, अगर एक मोल अणु है तो अणु भार, और यदि एक मोल परमाणु है तो ये हो जाएगा परमाणु भार। अब देखिए, हमसे पूछा है कि CO2 का द्रव्यमान बताओ उतनी संख्या में जितनी 40 ग्राम ऑक्सीजन में है। तो हम जानते हैं O2 ऑक्सीजन, इसका जो अणुभार होता है मोलिक्यूलर वेट, तो ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूलर वेट होता है ये होता है 32 ग्राम, और CO2 का मोलिक्यूलर वेट जो होता है ये होता है 44 ग्राम। अब हम पहले 40 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या निर्धारित करते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि 32 ग्राम जब ऑक्सीजन होगी तो 32 ग्राम O2 में अणु, 32 ग्राम का मतलब 1 मोल, और 1 मोल का मतलब 6 गुणा 10 की घात 23 अणु। तो फिर 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 6 गुणा 10 की घात 23 बटा 32, और हमें निकालने हैं 40 ग्राम में। तो 40 ग्राम O2 में जो अणु हो जाएंगे ये हो जाएंगे 6 गुणा 10 की घात 23 बटा 32 गुणा 40, और जब इसको हल करते हैं 7.5 गुणा 10 की घात 23 O2 अणु। तो इतने ही अणु किसके हो गए? CO2 के। तो यदि 1 मोल CO2 होती, यानी 6 गुणा 10 की घात 23 अणु CO2 के होते, अणु CO2 के, तब CO2 का भार होता 1 मोल के लिए तो अणुभार के बराबर होता, यानी ये 44 ग्राम होता। तो एक अणु CO2 का भार कितना हो जाता? 44 बटा 6 गुणा 10 की घात 23, और हमारे पास CO2 के अणु आए कितने हैं? जितने ऑक्सीजन के हैं, यानी 7.5 गुणा 10 की घात 23 अणु CO2 के, तब CO2 का भार या द्रव्यमान जो होगा ये हो जाएगा 44 बटा 6 गुणा 10 की घात 23 गुणा 7.5 गुणा 10 की घात 23। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 10 की घात 23 से 10 की घात 23 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 55 ग्राम। तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।